अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमजान सीरीज एपिसोड 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजानुल मुबारक में पढ़े गए दुरूद और सलाम की वो हकीकत जो आज तक आपसे छुपाई गई। जानिए दुरूद शरीफ का ऐसा राज जिसके असरात रमजानुल मुबारक में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किए। ऐसी सच्चाई जो तकदीर का रुख मोड़ सकती है और ऐसी ताकत जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जी हाँ, दुरूद और सलाम की वो हकीकत जो आज तक आपसे छुपाई गई, आज आप इसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि तकदीर का रुख मोड़ देने वाली ताकत रखती है। एक ऐसा अमल जो जुबान से अदा होता है मगर असर आसमानों तक पहुंचता है। एक ऐसा जिक्र जिसे खुद अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अजमत अता फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद होता है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो जरा गौर कीजिए, जब रब्बे कायनात खुद दुरूद भेज रहा है, जब फरिश्ते मुसलसल दुरूद भेज रहे हैं, तो जो बंदा इस जिक्र में शामिल हो जाए उसके नसीब कैसे खाली रह सकते हैं। और रमजानुल मुबारक में अगर इंसान पढ़े, और रमजानुल मुबारक तो वो महीना है जिसमें रहमत का दरवाजा खुला होता है, मगफिरत आम होती है और हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर आम दिनों में दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती है, मगर रमजान में इसकी बरकत और तासीर बेहद बढ़ जाती है। लेकिन वो हकीकत क्या है जो हम अक्सर नहीं जानते, तो वो ये है कि दुरूद और सलाम सिर्फ सवाब का जरिया नहीं, ये मुश्किलात के हल का दरवाजा भी। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये दिलों की शिफा है। ये सिर्फ जिक्र नहीं, ये अल्लाह की खास तवज्जो हासिल करने का जरिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने परेशानी के आलम में दुरूद को थामा और कुछ ही अरसे में हालात बदलते जरूर देखे। कितने दिल थे जो बेसुकून थे मगर दुरूद की कसरत ने उन्हें सुकून अता किया। और रमजानुल मुबारक में जब आप सहरी के लिए उठते हैं, चंद लम्हे दुरूद के लिए निकाल लीजिए। अफ्तार से पहले जब दुआएं कबूल हो रही होती है, अपनी दुआ से पहले दुरूद जरूर शामिल कीजिए कि दुरूद दुआ को आसमान तक पहुंचाने का जरिया बनता है। दुरूद गुनाहों के बोझ को हल्का करता है, दुरूद दर्जात को बुलंद करता है और सबसे बड़ी हकीकत कि दुरूद पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जी हाँ, जो रोजाना पढ़ता है, जो मुसलसल पढ़ता है, जो डेली रूटीन में दुरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, वो इंसान जरूर कामयाब होता है। और इसके मुतालिक ये हकीकत भी याद रखें कि असल जो ताकत है वो तादाद में नहीं है। सिर्फ तादाद पे फोकस ना रखें, असल ताकत, असल तासीर जो है वो तसलसल में है। यानी रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की नियत अगर आप करें तो फिर रोजाना 100 मरतबा तो पढ़ें, लेकिन आप तवज्जो, यकीन और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक लाजिम पढ़ें। अगर इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं तो और बेहतर है, मगर चाहे कम हो या ज्यादा इसे छोड़े नहीं। अगर आपने इस अमल को शुरू किया ना तो बस फिर करते ही रहे, फिर तादाद पे फोकस ना करें, दिनों का हिसाब ना लगाएं, बस फिर आप इस अमल को अपने साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। क्योंकि जो अमल जिंदगी का हिस्सा बन जाए वही असर दिखाता है। और रमजानुल मुबारक को जाया ना होने दे। इस बाबरकत महीने में दुरूद और सलाम को अपना मुस्तकिल मामूल बना लें। हो सकता है ये अमल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। तो आज हम इस हकीकत पर भी बात करते हैं जो न सिर्फ हदीस मुबारक से साबित है बल्कि अमली जिंदगी में भी हजारों लोगों ने इसके असरात महसूस किए हैं। तो आज हम इसी हकीकत पे बात करते हैं जो न सिर्फ हदीस मुबारक से साबित है बल्कि अमली जिंदगी में भी हजारों लोगों ने इसके असरात अपनी जिंदगियों में महसूस किए हैं। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें जरूर नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है, उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। और ये सिर्फ एक फजीलत बयान करने वाली हदीस नहीं है, अगर हम इसके मफहूम पर ठहर कर गौर करें तो ये जिंदगी का मुकम्मल नुस्खा है। सोचिए, एक दुरूद के बदले 10 रहमतें मिल रही हैं। और रहमत का मतलब क्या है? अल्लाह की खसूसी तवज्जो, हिफाजत, बरकत, सुकून, आसानी, हिदायत, और फिर 10 गुनाहों की माफी भी, और फिर 10 नेकियां नामा माल में भी दर्ज, और 10 दर्जात की बुलंदी भी। सुभान अल्लाह। तो ये 4 चीजें मिल जाए ना तो इंसान की जिंदगी में फिर क्या कमी रह जाती है। ये आम दिनों में दुरूद पाक पढ़ने का हिसाब है। और अगर यही दुरूद रमजानुल मुबारक में पढ़ा जाए तो खसूसन रमजानुल मुबारक में दुरूद और सलाम की तासीर और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये महीना रहमत, मगफिरत और कबूलियत का है। इस मुबारक महीने में एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, दुआएं जल्द कबूल होती है और अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास रहमत के साथ मुतवज्जो होता है। ऐसे बाबरकत अयाम में अगर दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लिया जाए तो ये रूहानी तरक्की का जरिया भी बनता है और मुश्किलात के हल का सबब भी। सुभान अल्लाह। ये जिंदगी को बदल देता है, ये दिल की कैफियत संवारता है, हालात की सख्ती को नरम करता है और इंसान के बातिन में उम्मीद की रोशनी पैदा करता है। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वहाँ परेशानियां आम है। हर घर में कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई मसला है, कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई सेहत के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई रिश्तों के लिए, कोई ज़हनी सुकून के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हम इलाज गलत जगह तलाश करते हैं। मसले तो होते हैं, परेशानी भी होती है, हम बीमार भी होते हैं, हम ज़हनी सुकून जो है वो तलाश कर रहे होते हैं, हम हर मसले का हल जो है वो गलत जगह तलाश करते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि हम मसले का हल जो है वो गलत जगह तलाश करते हैं।
और वो ऐसे कि हम कभी लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, कभी गैर जरूरी तरीकों में पड़ जाते हैं, कभी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा रास्ता बताया जो आसान भी है, बाबरकत भी और हर एक के लिए मुमकिन भी, जो कि है दुरूद पाक। लेकिन इसको समझने से पहले आप ये एक अहम बात जरूर समझ लीजिए, जो कि है कि दुरूद शरीफ जो है वो कोई जादुई अमल नहीं है कि बस पढ़ा और दुनिया फौरन बदल गई, बल्कि ये समझिए, इसकी अहमियत को समझिए कि ये एक ऐसा रूहानी निजाम है जो अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जा करने का जरिए बनता है। और जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए ना, तो फिर हालात संवरने लगते हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, इंसान की जिंदगी में जो असल मसला होता है ना, वो सिर्फ ज़ाहिरी हालात नहीं होते, असल मसला दिल की बेसुकूनी होता है। अगर दिल मुतमईन होना तो मुश्किलात भी आसान लगती है, और अगर दिल बेचैन हो तो नेमतें भी बेमजा हो जाती है। तो ऐसे में दुरूद शरीफ जो है वो दिल को सुकून देता है। क्यों? क्योंकि दुरूद का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त हमारे आका और मौला हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और याद रखिए कि जो दिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जुड़ जाए और जो दिल दुरूद से जुड़ जाए, वो कभी खाली नहीं रहता, वो दिल पुरनूर हो जाता है, उस दिल में नूर दाखिल होना शुरू हो जाता है। और कुरान करीम में इस मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो ये आयत खुद दुरूद पाक की अजमत के लिए काफी है। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हों, वो अमल कितना अजीम होगा। जब बंदा दुरूद पढ़ता है ना, तो वो इस नूरानी सिलसिले का हिस्सा बन जाता है। अब आइए इस हदीस के मफहूम को अमली जिंदगी से जोड़ते हैं। पहली बात, 10 रहमतें। जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो इसमें आफियत भी शामिल होती है, और आफियत का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं, बल्कि हर तरह के शर से हिफाजत, ज़हनी सुकून, रिस्क में बरकत, फैसलों में आसानी, रिश्तों में इखलास और दिल में इत्मीनान है। दूसरी बात, 10 गुनाहों की माफी। इस्लामिक बहन भाइयों, ये गुनाह ही हैं जो इंसान की जिंदगी में कामयाबी के लिए रुकावट बनते हैं। कभी दुआएं कबूल नहीं होती, कभी काम बनते बनते रुक जाते, और कभी बेवजह परेशानियां आती हैं। इस मुतालिक उलमा फरमाते हैं, गुनाह ही बरकतों के रास्ते बंद कर देते। जब दुरूद के जरिए गुनाह माफ होते हैं तो गोया रास्ते साफ होने लगते हैं। तीसरी बात, 10 नेकियां। नेकियां नामा माल को वजनी बनाती हैं। क़यामत के दिन यही नेकियां हमारे काम आएंगी, और दुनिया में भी नेकी इंसान को बरकतों के करीब ले जाती है और अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बना देती है। चौथी बात, दर्जात की बुलंदी। अल्लाह के नजदीक मुकाम बुलंद होना सबसे बड़ी कामयाबी है, और जब मुकाम बुलंद होता है तो अल्लाह की खुसूसी मदद शामिल हाल हो जाती है। सुभान अल्लाह। अगर कोई शख्स रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो 10 के हिसाब से 1000 रहमतें, 1000 गुनाहों की माफी, 1000 नेकियां और 1000 दर्जे। तो ये कोई आम बात है? नहीं, ये हदीस का मफहूम है, लेकिन एक शर्त है इसमें, वो है इखलास। यानी दुरूद को सिर्फ जुबान का वीत ना बनाए, इसे दिल का अमल बनाए। जब आप दुरूद पाक पढ़ें तो दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एहसास भी हो। ये सोचो कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा हूँ। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाकया आप लोगों से हमारी कई वीडियो में शेयर हो चुका है कि जब उन्होंने अपनी दुआ का ज्यादा हिस्सा दुरूद को बना लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये अल्फाज बहुत अहम है कि गम दूर कर दिए जाएंगे और गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। इस्लामिक बहन भाइयों, देखा जाए तो आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन है, बेचैनी है और जहनी दबाव है, और दुरूद शरीफ जो है इसका रूहानी इलाज है। तो ये दिल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ देता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मजबूत करता है, और जब दिल वहाँ जुड़ जाए तो दुनिया के मसाइल फिर छोटे लगने लगते हैं। लेकिन इसमें भी तवाज़ुन जरूरी है कि दुरूद पढ़ते हुए फराइज को न छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें, हलाल रिस्क कमाएं, हकूक़ुल इबाद अदा करें। और दुरूद इन सब को मजबूत करने का जरिया है, इनका मुतबादिल नहीं। अगर कोई शख्स वाकई आफियत वाली जिंदगी चाहता है तो दुरूद सलाम को अपनी आदत बना ले। और जब आप अपनी जिंदगी में इस तरह से दुरूद को शामिल रखते हैं ना, तो फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान महसूस करता है कि मेरे अंदर सुकून बढ़ गया है, पहले जैसी बेसुकूनी नहीं रही, परेशानियां पहले जैसी नहीं लगती, मुश्किल फैसले आसान हो रहे होते हैं, दिल में उम्मीद है, मायूसी नहीं है, तो जान लीजिए, मान लीजिए कि यही दुरूद का असर है। और ये वो हकीकत आज आपको बताई है जो हमेशा हमसे छुपी हुई, आज तक जो है वो पहले जाहिर नहीं हुई, मगर आप जो है ये भी जान लीजिए कि ये असर कभी एक दिन में नहीं आता, लेकिन मुसलसल आता है। इस अमल में पक्के हो जाते हैं ना, तो फिर आए रोज आए दिन आप कोई ना कोई तब्दीली अपनी जात में, अपनी जिंदगी में जरूर देखते हैं, क्योंकि दुरूद पाक दुरूद पढ़ने वाले की जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बदल कर रख देता है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं ना कि आपके मसाइल ज्यादा देर बाकी ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आफियत नसीब हो,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل مطمئن رہے تو درود و سلام کو معمول بنا لیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کی کثرت کریں۔ سحری کے وقت افطار سے پہلے کے لمحات میں اور تراویح کے بعد چند لمحے نکال کر درود پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی نیت ضرور کریں، اور اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اور بہتر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ معیار تعداد نہیں تسلسل ہے۔ پابندی سے کیا گیا عمل ہی زندگی بدل دیتا ہے۔ بے شک جو عمل زندگی کا حصہ بن جائے نا، وہ اثر بھی ضرور دکھاتا ہے۔ لہٰذا درود شریف کو وقتی عمل نہیں بلکہ مستقل عادت بنائیں۔ اگر آپ کو یہ بات فائدہ مند لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے، کسی غمزدہ انسان کو امید مل جائے، اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔